अब महाराज पूरी तरह हमारे प्यार में फंस चुके हैं, लेकिन आज ना जाने क्या बात है, अभी तक नहीं आया। पता नहीं राज दरबार में है कि प्रजा की तरफ भ्रमण करते चले गए हैं। कोई बात नहीं, इंतजार करूंगे उनका। कब से राह देख रही हूँ लेकिन कोई पता नहीं। अरे हिया देखी देखी के रहिया देखी देखी के झूर गए रहिया देखी देखी के झूर गए नयनवा बलम तुम तो हो गए गुलरी के फुलवा बलम तुम तो हो गए गुलरी। रात दिन तोहरा रात दिन तुम्हारा देखी सपनवा बलम तुमको कोई मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूं। पता नहीं क्या जादू कर दिया, रातों दिन तुम्हारे चेहरे को हम देखते ही रहते हैं। महाराज वही हाल हमारा भी है। जब हमारी नजरों से दूर कहीं चले जाते हो ना तो न जाने क्यों मेरी आंखों में आपकी तस्वीर नाचती रहती। अरे महाराज एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। राजन सुनिए, देखिए इतने दिन इस राजमहल में रहते रहते मुझे हो गया, लेकिन अभी तक हमारा आपका केवल प्यार का सिलसिला ही चल रहा है, बात आगे बढ़ी नहीं है। अभी तक देखिए ना हमारी मांग सुनी है। यानी मतलब कहने का मतलब यह है कि सारा पोशाक तो सही हो गया, केवल तुम्हारी मांग भरने की बाकी है। मेन चीज तो बाकी है यहाँ है, वो तो सबसे मेन चीज है। और इसके बिना तुम अधूरी हो। ये भी ख्वाहिश हम तुम्हारी पूरी करते हैं। द्वारपाल इधर आओ। द्वारपाल सिंदूर लेकर आओ, सिंदूर लेकर आओ।
अब चंपा बताओ, अब क्या कमी है? अब कोई कमी नहीं है राजा। अब जो कमी होगी मैं बताऊंगी आपसे। एक छोटी सी ख्वाहिश हमारी है। देखो ना, हमारे तन पे कोई जेवर नहीं है। हाँ। वो भी भंवर सिंह के राज में, अरे हीरे मोती महाराज, महाराज हमें राजमहल में आए गए हैं तो हमें नहीं चाहे कि यही राजमहल के महारानी के गहना पहने। हमका कौनो अच्छे अच्छे गहना, मतलब कौनो ज्यादा होता ना हो, लेकिन यहाँ का नहीं कभी बाहर के, जहाँ के जो चीज नामी हो, जैसे बरेली का सुरमा मशहूर है, जहाँ जहाँ की जो चीज मशहूर है बताऊं। और गढ़ावई का परी पिया, गढ़ावई का परी, गढ़ावई का परी पिया, गढ़ावई का परी, सगर दहिया के गहना पिया। काफी देर हो गई आपको यहाँ रहते हुए। नहीं, हम सिर्फ तुम्हारी बात सुन रहे थे और तुम्हारे जेवरात के बारे में हम समझ गए। अब हम राजमंत्री को ऑर्डर देते हैं और 12 घंटे के अंदर तुम्हारा सारा सामान तुम्हारे सामने हो जाएगा। ठीक है महाराज, आप जाइए, नहीं कहीं ऐसा ना हो कोई देख लिया तो। ठीक है, कॉफी लेकर आइए। अरे मैं तुरंत लेके आ रहे हैं, कॉफी बना के रखी हूँ। वाह महाराज, क्या जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं प्यार करती हूँ किसी केवल 16 फीट। तुम्हारे साथ एक दिखावटी नाटक।
मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो काम करके ही जाऊंगी। अगर ऐसा ना कर सकी तो मेरा हिस्सा बेकार है। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं इस राजमहल से बाहर कदम नहीं निकालूंगी। आप क्या समझे? इसीलिए कहती हूँ कसम हमारे ठुमके की, कसम हमारे ठुमके की राजा, जिसको चाहूं उसको बर्बाद कर दे। राम वाली बाजू कहाँ मर गए हरामजादे? कहाँ मर गए? मटुआ, वो कहाँ रह गया? कैसे पड़ गई हमारे हाथ से? जानते नहीं मैं कौन हूँ? कहे आप इतना हम लोधन से नाराज हो? याद रखो मैं वो तुम्हारी पहले वाली महारानी नहीं हूँ। अब यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। हुक्म जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा। मुझसे नर्रा के बात करता है। हराम ज्यादा जितनी चर्बी चढ़ी है ना सब उतार दूंगी, जो भैंसे की तरह फूले हो। सुन लियो, तुम दिनों रात मारो मगर ये चर्बी निखरी ना। चर्बी तो तुम्हारी ढीली पड़ गई है अभी और निकाल दूंगी। बदतमीज, ये चर्बी तो भगत नहीं निखार पाएंगे। एक बात सुनो। बोलो। क्या बोले? कुछ नहीं। नहीं बोले क्या? कुछ नहीं। कौन भगत? किस भगत की बात करता है? कौन भगत? इधर आ। कौन भगत? मैं तो किसी भगत को नहीं जानती। अरे वही भगत पंडित जी भाई थे। हमारे कोठे पे भगत लोग नहीं आते थे, शराबी आते थे। हमारे कोठे पे मुजरा सुनने वही लोग आते हैं जो ड्रिंक करते हैं, समझा? बोलो। वहाँ भक्तों की जरूरत नहीं है। और सुन, मैं चलती हूँ आराम करने, तुम मेरे पैर दबाओगे और तुम मेरे हाथ दबाओगे। देखते नहीं मैं कौन हूँ? नजर उठा के देख लो ऊपर। मैं यहाँ की महारानी हूँ, महाराज भंवर सिंह की पत्नी। बता रही। अरे बतावत कि लंगूर लगाए हैं, लंगूर। भैंस की नहीं पगुरा दो ना जब। अच्छा एक बात और बता। ठीक एक बात और बता दियो, हम दुई जने हम तुम अकेले हो तो सहुता जुटी की इकट्ठे मतलब शरीरिया में अकेले तो
क्या बोला? मैं अकेली हूँ, अब आप तुम दो लोग, तो 2 लोग जुटा बना का 4 लोगों को और बुलाओ। हरामखोर, मैं आधे जिले का ठेका लेती हूँ, समझा? आधे जिले का आदमी हमारे कोठे पे आ जाए, सबको मुजरा सुना सकती हूँ अकेली। हाँ तो वही और तो तुम 2 की बात कर रहे हो। ठीक है वही तो कि मुजरा सुनाओगी तो एक काम करो, ये कह दो तुहार तकदीर बढ़िया नीचे अब आपके रात दरबार में ऊपर टाइम आए लाग रही है। क्या? ऊपर टाइम का तुम लोग बाहर चलो। चंपा, चंपा, क्या रे क्या? ये काम धंधा कौन करेगा? क्या बात है? अरे ये कुछ बता नहीं, क्या बात है तुझको? अरे कुछ मुख से तो बोल। ए भागो बच्ची, क्या हुआ? हमार खुदे पेट पिराता है। क्या? तुम्हारे काम का लागे है। अगर तेरा पेट आज हमारे 4 दिन से एकदम पातर टट्टी पिट हुआ था। अगर लागत हमारे पेचिस पर दिया है। अगर तेरे पेचिस पर रही तो मुझे बताती, तुझे मैं दवा बगा देती ना। दवाई? हाँ हाँ। ए भक्ति बच्ची, हमें तरी बड़ी हो गई, कबो टिकिया खावा नहीं ना। एक नॉन के टिकिया खा ले तो हमें उल्टी हो जाती। अच्छा तो तेरी उल्टी हो जाती तो मैं तेरी सुई लगवा देती ना। जो न तरी बड़ी हुआ। हाँ। अब कहा बताई तुझसे, हमारे जब चींटी काट लिया तो तजोर पिरा था, सुई जब घुसी तो कितना पिराई। और हमार सुनती तुम्ही ने सुई लगवा ले। अरे ये कैसी बतला रही है? चंपा, चंपा, मेरी बात सुन कान खोल कर। कहा है ढोना फाड़ के चिल्लाती है। ये काम कौन करेगा? धीरे बोला, हम बाहर नहीं सुनते ही। ये काम कौन करेगा? चंपा 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 करेगा है ढल का। तू तो हट्टी कट्टी हो, तू खुद ही कह लिया। क्या है? मैं काहे खाना खातू नहीं का? ए बच्ची हरो छाछाई हथपोइया रोटी चबक के बैठ जाती। एक छोट भात, इतनी दाल, इतना सब्जी, इनके बारे कुछ ना है। अब काम के बारे चंपा 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 खात रहे महल में का। अगर तू काम नहीं करे क्यों रे? नहीं करेगी? काम नहीं करेगी? काम करना तुझे तुझको मंजूर है। मंजूर है। ऐसी दासी
जरूरत नहीं, जा चली जा इसलिए भला ही तेरी सीता से तुमको जरूरत। चमकदार कमला जुबान रोक ले, बस खबरदार कमला। चमकदार कमला जुबान रोक ले, भरी बातें मुंह से उबालो नहीं, वरना राजन से चमड़ी खिंचाल उतरी। ऐसी बातें तुझसे उबालो नहीं। क्या रे नंदी, छिनार कही की तू यहाँ आई ही काम करने, मुझसे कह रही तू काम कर क्या? मैं तेरी नौकरानी हूँ। तू मेरी नौकरानी, मैं तेरी नौकरानी हूँ रे। सपना देखत यह कहा तू? कौन? मैं सपना देख रही हूँ। नौकरानी है। कौन है तू? आंखें फैला के देख लिया। और अरे इससे दूर किसका नाम लगा रही है नंदी? अब नौकरानी तू है, हम यहाँ का महारानी है। क्या? जौन हम कहा वो है हो, ये सोच लिया। तू कहेगी हंटर इतना मारू हम बर्दाश्त करें काहे बरे। हाँ। कि तुहार एहसान तनी के हमें ऊपर है। अच्छा हाँ, यही बड़े बर्दाश्त। क्या रे अब हाथ ना उठाई, सोच समझ के उठाई। क्या रे कुतिया, तुझको मैंने सड़ल क्या दे दिया? तो रंडी हर जाई छिनट्टी। ऐसा मत करो महारानी जी। इसको यहाँ से चुपचाप भगा दे। रुक जाओ एक मिनट। महारानी जी आप समझो तो पूरी कमियां आपो में। आप अगर इसको नौकरी न देती हाँ तो रबली, आज ये हाल न हो। ऐसा हाल न होता। ये लिए जान से न मारो इसको, यहाँ से खदेड़ दो। यहाँ से इसको भगा दे रामबली, चुपचाप यहाँ से भगा इसे और इसको उठा। हमका जान बात बहोश होई के का बहोश। अरे महारानी जी कहावत में जो कहागा सच यही सच्चाई है। जिहका बैठेगा जगह देव वो पांव फैलावत। और झिंगुर की दुकान बनिया की दुकान में झिंगुर बैठ के कहीं सब हमारे आए। अब तुम भूखन मरती रही, कटोरा लाई के नगर भरे में भीख मांगती रही। तो जानत का है जगाड़े भूखन मरत रहे। आवाज तोहरे खाए के चर्बी बाड़ी आई, खाए खाए भैंस हो रही है। तोहरी खवाई माँ और रात दरबार में हैजा गड़े तोहार नाश हो जाए। बनाए बनाए के रोज पिलावत रहे हैं। चाहत के बैठ जाते रहे हैं। अब कहा था खाए खाए और कमाई खाते रहे का। नीक ए सुन, क्यों काम का खवावत रही ना आजकल। समझे? हाँ, बर्धक नहीं बहत रहे नहीं राजमहल में टहल कर रहे तई रानी खाना। ये साड़ी मेरी उतार के चुपचाप यहाँ चली जा। मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती कुतिया। सुन लिया, हमार मुंह न खुला है। क्या करेगी? हमार मुंह खुल जाए तो भगवान न रोक पे है। सोचे रहे क्या कर? कौन सा मुंह तेरा खुलेगा? ये हर जाइयो जानत ही कि हमार बात क्यों जानत नहीं। अच्छा क्या नहीं जानती? बड़ी सीता सती मैं बनती है। सीता सती हूँ। अरे हरे हरे और क्या? पता है। ये हर जाइयो अपने भतारे से इजाजत लेके गई रही मणिपुर के मेला देखा।
तो क्या हुआ? क्या हो गया? गई रहे में अलग देखे अहुआ भतारे गली है कौन बगिया में पारी रही जान के जनता ही नहीं है। मोटू, ये इसके वो कपड़े रखे हैं कुतिया के और इसकी जो झोली झंडी है इसको ला कर दे, ये यहाँ से चुपचाप निकल जाए। रात दरबार में मुंह तीसना इसके कपड़े दे रंडी के कुतिया के। ए कलुटी नहीं से ये कुतिया मंगती कहाँ की? तो इससे ठीक है। ये रंडी महल का ख्वाब देखने आ गई यहाँ। कुतिया कहीं की छिनार। मारो नहीं तो रात दरबार में हगी मुंह मारी तो फिर सफाई करे। अरे नहीं, क्या इसका पेट छूट गया क्या? नहीं कहा तो रही ना कि पेचिस पर रही। मैं बताई तो आपसे दवाई करे। यहाँ दवाई पानी कुछ नहीं होगा, इसको चुपचाप यहाँ भागा दे। देखो ये लड़का कबाड़ लेके आ गया, इसी कबाड़ में कुछ भी करे। अरे देसे क्या करेगा? देसे रंडी को देसे कहाँ है? इस मंदिर को दे यहाँ चाहे कुतिया को। रंडी यहाँ आ रही, मेरे पति को अपना पति बनाना चाहती रंडी कहीं की छिनार। ले जाए। अरे इसको टटिया क्या करेगा? मैं हमारे धोती रही का हो जाए। बस की धोती दे दे। कौन सी साड़ी है? चल निकल। रंडी कहीं की छिनार। एक बात सुन लियो, हाँ हम बहुत बर्दाश्त कर क्या बर्दाश्त करी? पूरा बिंदा का धो चबा गई। बहुत बर्दाश्त कर लुटिया ए रंडी सरदम मारिया डंडन के ना। माँ बली कैसे इसके सामान दे। मोटू इसको दूर खेत करा। ए कुतिया चुपचाप निकल। हम जा बना यहीं रहा। कहाँ नहीं जाएगी? भतार गाड़ी तेरा आँखी निकलवा लूंगी कल। हाँ कुतिया रंडी भतार गाड़ी कहीं की। ज्यादा न बोलन है। अरे जाए के तो जानो चबा जाओगे कुतिया। भक भक वरी अंतिम मंकिन की है। रामबली इसको खेत देना, ये लौट कर इधर नहीं आए। मैं चल रही आराम करूंगी। हे भतार गाड़ो कलुटियो जा बना तुम्हारी छाती में दाल दर में सोचे रहे हो। क्या देख रहा रे? ये तो बताई तुम। आई औरत से नहीं जीतेगा तू। अरे मुटवा रामबली तू जा इसको मार करा। भेजा हुआ भतार नहीं कह पाए तो वहाँ आवे करे आओ। क्या वो भतार के भेज के देख लिए। जा रंडी तू यहाँ चल जाऊगी। यहाँ आवे 10,000 के छिलट्टी कहीं की। यहाँ आवे 10,000 जो ने बसुला का हसमोली है बन बिचु का 14 आवे हमारे बलिया मार से गुम्मा भैया कर रंडी को। आई वो छोप
अरे बाप रे, इसकी करिहाई टूट गई क्या? क्या गुम्बा बाहर का मारा है? रमनिया, क्या हो गया? क्या हुआ? रंडी आ नहीं आ रहा। करिहाव मार लेके डंडन से अब हाय के जूती मारी से ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन, यहाँ आने ना पाए। हाँ, मैं आराम करने चल रही, ठीक है? हाँ, इसको देखना। अब हम तुम्हारे साथे रहा। आ गए तो यहाँ डंडा घसोट के मारब तो हरे या बसुलाहो आगे हो या लिहे बन बिज्जू का चेहरा वहाँ घुसी है। वाह है, वाह जहाँ अच्छा वही कह मदद कर रही हूँ कह वाह वाह। मोरे करम मारे मोरे रजऊ द्वारपाल, हुजूर, हमारे राज्य में कौन रो रहा है? महाराज, हमें लग रहा है कि हमें यहाँ कोई खत्म हो गया है, इसीलिए रोना पिटना पड़ा है। खत्म हो गया? हमें लग रहा है कोई मिट्टी होगी महाराज। नहीं, राम भले, ये यहाँ पे कौन रो रहा है? हमका जान पर कौनो कहू खिया विदाई है कहा जनो कौनो रो रही मेहरारू। अरे मोरे बपैयो हेलो, ये राम लखन सुलखियापुर भैया, ओ 50 रुपया व्यवहार। अरे ये आवाज तो जानी पहचानी है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही कहाँ है। अरे मोरे रजऊ अरे चंपा, मारिस का मरिया टूट गई रे। ए चंपा, चंपा, कौन चंपा कहता चंपा? अरे मैं महाराज भंवर सिंह बोल रहा हूँ। हम 1000 गाड़ी दिया, हमारा नाम लिया। आने रहे हमारा नाम भुला जा। अरे हमें 1000 गाली दोगी? हाँ, अरे चंपा, हमारा नाम अपने मुँह से न लिया। अरे आओ मेरे पास तो आओ। का बे कम गत भय है का है बरे आई हमारे लगे ना आया इरा मुझे बात करा, हमसे जो बात करा कोई दूर इस करा बात। ये चंपा, मेरी बात को सुनो। का सुनावा चाह? हम यही कहना चाहते हैं कि जा रही हो कहा प्यारी चंपा मेरी, कि जा रही हो कहा प्यारी चंपा मेरी, आंखों में कैसे तेरे हराई है, आंखों में रो रही हो अलिया, क्या बात है।
यही जानना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें किस वस्त्र में देखा था और ये इस वस्त्र को पहनकर कहां जा रही हो और कैसे ये दशा किसने किया? जौन जौन हमार भेष नहीं देखा है वो भेष देख लिया। किसने किया ये? अब न देखा के मिली तुमका, अब न ये भेष देखा के मिली और न चंपा देखा के मिली। हाँ दोबारा ये सोच लिया। मैं जानना चाहता हूँ ये दशा जाना तो क्या हमारी दशा करी थे? अरे सुना सुनो हम बताए। मार कर कमला घर से निकाला मुझे, मार कर कमला घर से निकाला मुझे और कहती है वो मुझे अरे तुम हम कौन तरह अपन पेट पाल ले, बोला हमका ये बर्दाश्त नहीं ना जानो तुम। जौन जौन मार मारे है हमका, हमका जौन जौन मार मारे है महाराज, तुका विश्वास न होए। अब दिखा दे ना तो तुका विश्वास न होए, दिखा दे। देखा कितना बड़ा 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 है। इज्जत को ठाटते रहिए। अरे अब कमरिया दिखाई का इज्जतिया कहाँ है? है कमर में मारे जाऊं जो हंटर मारे आवाज जौन दरियाई घोड़क नहीं है, जगह फूला है भैंसा की तरह। महारानी पकड़ के हमका दाबे रही और एक पकड़ के हमारा हाथ दाबे रहा। महारानी हमारे ढोड़ा पला धरे रही और भैंसा हरा है जगह वो हमार दोनों गोड़ पकड़ के ऊपर का उठाए रहा। तीन तीन मिला जुटे रहे हमारे पीछे। तुम्हारा मतलब पैर पकड़ के उसने ऊपर कर दिया। काम झूठ बोली तो कहा हम हाँ मरे तो हम ही मरे। काहे? अरे तुम काहे मरे हो? अरे नहीं। अरे मर जाइए तो हमारे सिंदूरवा कहाँ चला जाए? नहीं तुम्हारी कोई कमी नहीं है। त्रिया चरित्रम पुरुषो सुभागा, वो देव महाराज भोलेनाथ वो परम पिता परमेश्वर नहीं जान पाए तो हम कहाँ जानेंगे। फिलहाल तुम्हें जिस तरह कमला ने मारा, कमला को मैं मारूंगा। जिस तरह फटे पुराने कपड़े तुम्हें पहनाया मैं उसे पहनाऊंगा। जितना मार खाई हो उतना मैं उसे मारूंगा। फैसला बराबर का होगा। अब तुम मेरे साथ चलो। नहीं अब हम न जा, अब हम गत करावे न जा। अब हम वही राजमहल में जाब ना,
और जाप तो एक साथ जाप अगर तुका मंजूर हो तो हमका ले जाए और नहीं तो हमका छुट्टी दियो, हम हूँ अपन कौन दूसर द्वार देखी जाए। मैंने तुझे आसाम नगर की रानी बनाया, मांग में सिंदूर मैंने डाला दूसरे के लिए, क्यों? हमें एक शर्त जाप। शर्त तेरी कौन है? कौन सी शर्त है? शर्त है यार कि तब कल उठियो हर जाइयो ये राजमहल में रही है और कि तो हम रहा, हमका रखे हुआ तो उनका छोड़ा और उनका रखे हुआ तो हमका छोड़ा। अगर उनका नहीं छोड़ते वो भाई तुम्हारे पहले के यही रानी है, उनका ना छोड़ हुआ तो कोनो बात नहीं, हमका कोनो इतराज नहीं है, हमका कोनो इतराज नहीं। उनका छोड़े को तो उनका रखा और हमारे बारे वो साधन खड़ा है। तुमको एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, तुम्हें जीते जी मैं कहीं जाने नहीं दूंगा और तुम्हारे सिवा किसी को दिल में बसने नहीं दूंगा। तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हारे लिए कमला क्या चीज है? अगर तुम कह दो तो आसाम नगर को 1 मिनट में तोप से उड़वा सकता हूं। कमला को मैं अभी अपने महल से निकालता हूँ। तो चलो हमारे सामने उनका निकालो है, तब हमारे दिल का ठंडक पहुंची नहीं, हमार करेजा वही तरह भर 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 भरता है बबूरे का हंस नहीं। तुम चलिए नहीं न परिए, तुम मेरे पास आइए एक बार फिर से, तुम उसी तरह अपने ओठों पे मुस्कान। नहीं नहीं, अब मुस्कान तबे नहीं जब हर जाइए महल से मिलता हो। नहीं बड़ा नाटक दिखा रही हो। हम नाटक नहीं दिखा रहे। अब का पता हमार बात न मानो, भैया मेहरारू मकसद थे दोनों जने मिलके हमार का चूमन निकालियो, हम तो काहे हो न हो। चल मेरे साथ चलो। महाराज, अरे मैं वही नंदा तवायब हूँ, मैं वही नंदा तवायब हूँ जिसको एक नौलखा हार की जरूरत है। अब नौलखा हार ही नहीं, जब तक तुम्हारी ये सारी रियासत अपने नाम नहीं करा लूंगी तब तक मैं चैन से बैठूंगी नहीं। इसीलिए कहती हूँ, अरे इसीलिए कहती हूँ, कसम हमारा ठोकने की राजा, कसम हमारा ठोकने की। अरे हम जही का चाहिए वही का बर्बाद कर जाए। उसको कहाँ तक खेद के आए हो? इतनी दूरी खेद दिया नहीं, इतनी दूरी खेद दिया ना। हाँ, वो दोबारा नाम न ले राजमाता लौट कर तो नहीं आएगी। अरे तू कब नहीं है? बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही चाहती थी कि इतनी दूर से खेत कराओ, यहाँ लौट करना है। कमला कमला पवाल सर पे पाला है किसी, कमला पवाल सर पे पाला है किस लिए, और चंपा घर से निकाला है किसी लिए।
तेरी इतनी बड़ी औकात, बगैर मुझसे पूछे तूने चंपा को घर से निकाल दिया। हर कमला बवाल करके पाला है इसे। हमका ही बच्चलन कहा दिया। अब आप खड़े 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 खाली दिया का था। आय भगवान, ये तरे दिन हो गई, हमका तई केहू कच्ची जबान नहीं गई यार जाए। हमका बच्चलन कहा दिया। अरे भगवान, खत्म हो गया। द्वारपाल, द्वारपाल पानी ले ली। ठीक हो? ठीक हो? माँ माँ अब क्या हो गया? हम खड़ी है नहीं। नहीं, इस समय तुम खड़ी हो, पड़ी नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान अच्छा लगता है, रोना नहीं। तुम रोती हो तो मुझे क्रोध आता है। अब तुम ठीक हो? हमका का होई गरा महाराज? कुछ नहीं हुआ। तुम्हें क्या हुआ है? सदमा नहीं पहुंच गया कोई? हमका जैसे गए बच्चलन पुतिया काजल गए, हमारी आँखी के आगे अंदर छा गया। हमका कुछ दिखाता ही नहीं रहा। ठीक है, कुछ देर तुम आराम कर लो, और या तो फिर जो सदमा पहुंचा है ना, जिस तरह तुझे कमला ने मारा है ना, होश में आकर के कमला की तुराई तू कर। हाँ सही माँ। अरे जोश हो, होश हो, ताकत हो, तो एक बार कमला की धुलाई कर ताकत से। वो सहाय होश है? हाँ है तो कमला कौन सा था तो मार। अब ये जो तो ये टांग उठाया था ना, यही उठाया था। ये भैंसा उठा रहा था जा। चंपा, अब तेरे होश है? ठीक है। हाँ, गिरा दे, गिरा दे। का हर जाइयो? सुहारा दुआई होता है, तुम्हारा सुहार का भूखिया है। अब हम सुन ले पेट भर के सुहार। चंपा, कौन चंपा? अब हिल के हमान नजर पड़ी कारण
ये हार पहन के कौने धिगरन के दिखाई हो। उतारे हार, हार उतारो, उतार उतार यही यही हार के बारे हम कब से परेशान हैं। यही कर दरिया में जा, आज ये भूल रमलिया इधर आ, इधर आ, इधर आ, तुझे नहीं मालूम। ये ले जा, मेरी अलमारी में रखिया, मेरी अलमारी में रखिया। ले जा जल्दी का तमाम गहना पहन जा गड़ाऊ दारू है तो तुम्हार मुँह बना दारू पी है। जा जब भैया चुपाई मार कहाँ धरबे? अलमारी में, हमारी अलमारी में। अच्छा, जहाँ तुम्हारा पूरी सामान धरी जा। हाँ वही रख के आओ, जाओ तुम हैजा गड़ो भाई साहू। यहाँ सबेर होएगा तो क्या करेगा? सबेर तो होबे करी, रात होई सबेर होई फिर रात होई। हम तो कुछ बोल पाऊ नहीं। हैजा गड़ो हमार दोनों टांग पकड़ जाओ। साड़ी उतार दी। ऐसा मत करो। बतार गाड़ो लखबुआ साड़ी पहन हो, कौने ठेंगा रख दिखाई हो जाए। उतार रंजी बनारसी साड़ी पहने हर जाइए जना हमारे बनारसी साड़ी पहने खड़े हो रहे ना। बड़ी मुसीबत का बात है, सब लोग देखा का जितना इनका रड़िया का अधिकार है वैसे ज्यादा हमारा यही आए। नेकी कर दरिया मत आए। हाथ कावा कौन तना वो हाथ जरे वाला वाह भैया। हाँ तुहार बड़ी नटखट हो तू। हम कहा बड़ी नटखट हो। धन्य धन्य। अब हाँ अब हम कहूँ नहीं हमारे चक्कर में महाराज 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 हम जामे थे ना साड़ी इनका आप कहा तो हिया रही हैं कि रही हैं। अब न जा खोद फिर हम अपन रास्ता नापी फिर तूने मान सम्मान में तो पहले ही दाग लगा दिया, क्योंकि मेरे भाई कुंवर से तेरा लगन लगाव नहीं होता। तो मेरे हाथ से जब कुंवर को हम मार रहे थे तो हाथ से हैंटर छीना नहीं होता। और आज मैं अपने भाई का शक्ल नहीं देखा, जब मैं उसे जल्लाद द्वारा मरवा सकता हूं तो कलंकनी नागन इस दर पे रोने से तेरा कोई फायदा नहीं।
जाना महल छोड़ कर कमला जाना पड़ेगा। महल छोड़ कर कमला जाना पड़ेगा और अपना मुखलाना दिखाना पड़ेगा। अब बोलो। क्या गड़ाऊ दुनिया नहीं देखी तुम्हें हम कौलर देखे महाराज। अब खुश हो? खुशी तो है ना महाराज। अब क्या हुआ? काज नहीं कहे हमार जी वही में रह रहे के घबराहट। अब क्या बात है? बात यह है कि काल रात का हम स्वागत रहे ना तो हमका बड़ा खराब सपना आवा कि जैसे हम सो जाए थे तैसे क्यों हुआ कि हमारा गटैया धै के दाते तब फटफट फटफट करे लगे महाराज। मतलब डर बस गया तुम्हारी कि कोई मतलब तुम्हारा गला दबा रहा है। हाँ, हम ही महल मन रहे हमारे बड़े कतो बाहर एक है झोपड़ी में बनवा दिया। नहीं आप तो राजा महाराज हो कोनो एक महल है हमारे नाव को बनवा दिया। अरे ये झोपड़ी ओपड़ी के बाद सदा तुम्हारे वही जुबान है। हम सोचते हैं कि सुधर जाइए लेकिन तुम सुधरोगी नहीं। क्या बात है? का करी महाराज जब वही तरह के घर में रह चली आई है तो हमका वही झोपड़ी के याद है आवत। महारानी रही कबो उल्टा सीधा नहीं कहीं या कहा तो खोपड़ी के बाहर बनवा लियो। अब वहीं से कुभाग बोला था। देख लियो हम कहा इधर जार बहिरा का सुने। ये बताओ कि तुम्हारी जात गलरिया की है क्या? हमको तो लगता है साले गलरिया की चाल चलते हो और लग रहा है साले पासी के अवतार हो। तभी तो साले भागने की तेरी अब हटाओ बोल महाराज। हाँ चंपा ठीक है। अगर इस महल में तुम्हारा जी दम घुट रहा है हाँ महाराज तो हम अपने सामने महल के जो चमन दिखाई दे रहा है और उसी चमन में चंपा भवन हम तुम्हारे नाम का बनवा देते हैं। महाराज वह जो ने झोपड़ी के दीवार उठी हो पीछे में बुलडोजर से उसका गिरवाएंगे वैसे बढ़िया आलीशान चंपा महल बनवा देते। अरे जहां तुम चाहोगी बुलडोजर चलवा देना। नहीं हुआ मैदान बढ़िया बनवा देना। मैं चल रहा हूं तुम्हारे महल का निर्माण करने। महाराज सबसे पहले डुग्गी पिटवा दियो कि डुग्गी पिटवा दियो कि जितने कारीगर है राजवीर मिस्त्री सब जने आके 24 घंटा के अंदर में महल बनवाऊंगा। हाँ जितने राज में मिस्त्री हैं और 24 घंटा के अंदर में अगर महल न बन तो हम सबका हाथ कटवा ले जितने मिस्त्री। मतलब शासन कड़क। हाँ शासन टाइट रखो। पहले बहुत काम करते हैं ईंटा फोड़ने वाले ना आपको नहीं पता। हम तो उनके साथ में काम कर चुकी हूँ ना। और का अरे मेहनत मजूरी करे कौनो शर्म यह है का जब भीख मांग के सकी तक मेहनत मजूरी कर जाई थे ना सबो ईंटा नहीं चढ़ा पाते दीवार पर कि संझा हो जा। अरे सब बात छोड़ो तुम महल में खड़ी हो सम्राट भंवर सिंह की पत्नी हो। हाँ तो इतना करो कि अगर 24 घंटा के अंदर महल हम गंगा का सब मिस्त्री के हाथ कटवा ले एक जितने हैं। ठीक है रामबली
मैं चल रहा हूं, तुम ऐलान कर देना जो हमारे आसाम नगर के जितने ही मिस्त्री हैं वो सब दरबार में उपस्थित हों और चंपा भवन का निर्माण होगा। अच्छा तुम सुनो मेरी बात को, आप बाद में बोलना। ये क्या पागुर कर रहा है? मार ना। सुनिए, मैं चल रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है महाराज। इधर आओ, हटो बीच से। अब तो खुश हो। हम कहा महाराज एक कटोरिया में तेल ले लियो और बैठ के लगाओ। ये हैजा गाड़ा बहुत मुंह लगा है, हम एक जीभ कटवा लिया, बोला ही न पाइए। ऐसा चाल चलती हूँ खुदा भी नहीं जानता। महाराज आज मेरे कहने से अपनी पत्नी को भी इस महल से निकाल दिए। और महाराज याद रखो, जिस दिन ये राज मेरे नाम हो गया, ये राज जिस दिन मेरे नाम हो गया, तुम्हें इस राजमहल से धक्के मारकर बेदखल न कर दी तो मैं भी अपने आप को नंदा रंडी नहीं खिलाऊंगी। इसीलिए कहती हूँ कसम हमारे ठुमके, अरे कसम हमारे ठुमके की राजा, जिसको चाहूं उसको बर्बाद कर दे। सवेरा होगा बूढ़ा और मुर्गा बोली बोल सवेरा होगा बूढ़ा। समाचार ये लेके आया हूँ कि आपका चंपा महल जो बन रहा था आज सातवीं बार फिर से गिर गया। महाराज राज्य मंत्री, तुम्हारा कहने का मतलब है कि चंपा भवन जो निर्माण हुआ मतलब महल बन नहीं रहा है, सातवीं बार आज फिर से गिर गया और एक बार नहीं 7-7 बार महल गिर जा रहा है। हाँ महाराज, ऐसा करिए कि जो हमारे कुल गुरु हैं वेद पांडे को हमारे समक्ष पेश किया जाए, इसका उपाय वही बताएंगे। जाओ। हम इसलिए बुलाए हैं कि आप अपना ये पंचांग खोले और ये बतावें कि मैंने एक भवन का निर्माण करवाया है और वो बन नहीं रहा है, उठते उठते गिर जा रहा है और एक बार नहीं बल्कि 7 बार वो गिर चुका। इसका कारण क्या है? महाराज, आप कोई महल का निर्माण करवा रहे हैं और वो एक बार नहीं
एक एक करके 7 बार दीवार उठाई जाती है और बार बार गिर जा रही है। हाँ, इसीलिए हम तुम्हें बुलाए हैं। इसका उपाय अवश्य महाराज। महाराज क्या बात है? हमारा तो पंचांग यही बतला रहा है, किसी जगह पर आप महल का निर्माण करवा रहे हैं, उस जगह महल नहीं तैयार हो सकता। अर्थात जब तक कोई इंसान के मासूम बच्चे की बलि नहीं हो जाती उस जगह, वहां पर महल बनना असंभव है, नहीं बनेगा महाराज। अगर कोई इंसान के मासूम बच्चे की अगर वहां पर बलि हो जाएगी तो फिर महल बनकर खड़ा हो जाएगा। ये हमारा पंचांग बतला रहा है। यानी मतलब जब तक किसी बालक का बलिदान उस नींव में नहीं होगा तब तक महल नहीं बनेगा। हाँ महाराज। महामंत्री, गुरु को अपने ले जाओ, काफी ठंड देकर के इनके आराम कक्ष तक पहुंचाओ, हमारा हुक्म है। राजमंत्री, कहिए महाराज। आप तो जानते हैं और आज बचपन से करीब है आप हमारी। भंवर सिंह सब कुछ कर दिया है, लेकिन किसी जीव जंतु, पशु पक्षु या पक्षी या वो हिरण, यानी मतलब मैंने किसी का आज तक खून नहीं बहाया है। ये तो असंभव की बात है। और बालक का बलिदान, अरे जब किसी पक्षी का हमने शिकार नहीं किया तो बालक। हाँ राजमंत्री, एक काम करो, मेरा बचपन का दोस्त है डाकू सोला सिंह, हमारी खबर जाकर उसे पहुंचाओ कि तुम्हें सम्राट भंवर सिंह याद कर रहे हैं। आओ मित्र, आज एक मित्र की जरूरत मित्र को पड़ी है और तुम मेरे बचपन के यार हो। कहिए महाराज, क्या हुक्म है मेरे? मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे एक बच्चे की सख्त जरूरत है। क्या कहा? हाँ, एक बच्चे की जरूरत है? हाँ, एक बच्चे की जरूरत है और वो भी उस बच्चे का बलिदान होगा। क्या कहा? बच्चे का बलिदान होना? हाँ, कहाँ पे होना है महाराज? एक हम भवन बनवा रहे हैं, उसका निर्माण करवाया, लेकिन वो बनते बनते गिर जाता है। उस जब जोस्ती को बुलवाए तो उसने बताया कि जब तक किसी बालक का बलिदान नहीं होगा वो महल बन नहीं सकता। तो इसलिए एक बालक की सख्त जरूरत मुझे है। मुंह मांगी कीमत आप मुझसे लीजिए। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक नहीं, अगर आज्ञा करो तो 10-20 बच्चों को लाकर उस चंपा भवन में बलिदान कर दूं महाराज। नहीं नहीं, सिर्फ एक बच्चा ला करके तुम बलिदान कीजिए और मुंह मांगा दौलत भंवर सिंह से लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और कोई ना कोई बच्चा ढूंढकर लाऊंगा और अपने हाथों से
उस चंपा भवन में उसका बलिदान कर दूंगा महाराज। मंत्री जी कहिए महाराज। 16 सिंह जब बच्चा लेकर आए तो चंपा भवन चले जाना और सामने खड़े होकर के बलिदान करवा देना, ये हमारा हुक्म है। आओ मेरे साथ। अब मुझे सबसे पहले 16 सिंह के पीछे जाना होगा। देखूंगा किसका बच्चा चुराता है और कहां से बच्चा लेके आता है।